हेलो दोस्तों हिंदू पुराणों में हमने हमेशा चार युगों के बारे में पढ़ा और सुना है। उनके अनुसार अभी कलयुग में जी रहे हैं हम लोग और माइथोलॉजी के अनुसार इसका अंत होगा श्री विष्णु के कल्कि अवतार के साथ। आइए आज जानते हैं इसी कल्कि अवतार से रिलेटेड हिंदू माइथोलॉजी के कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, कल्कि नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कल्कि से हुई है, जिसका अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। एज पर वैदिक नॉलेज, भगवान कल्कि को अक्सर देवदत्त नामक उड़ते हुए सफेद घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। देवदत्त घोड़ा कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। वह दाहिने हाथ में एक धधकती तलवार और बाएं में एक ढाल लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है और पहनावा राजा वाला है। एज पर हिंदू पुराण, भगवान परशुराम कल्कि के गुरु होंगे और वह उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला का ज्ञान भी देंगे। कल्कि 64 कलाओं के ज्ञाता होंगे और वैदिक नॉलेज में पारंगत होंगे। एक दूसरे माइथोलॉजी फैक्ट के अनुसार भगवान शिव जी कल्कि को एक तोता देंगे जो भूत, वर्तमान और भविष्य जानता होगा। साथ ही साथ वे उन्हें एक दिव्य तलवार भी देंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू माइथोलॉजी ही नहीं बल्कि विश्व प्रख्यात नॉस्ट्रेडमस ने भी कल्कि अवतार से मेल खाते हुए एक अवतार की प्रोफेसीज के बारे में प्रेडिक्शंस की है। एज पर हिम 3 जल राशियों में से एक में से किसी एक व्यक्ति का जन्म गुरुवार वाले दिन होगा। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि एज पर मेनी स्कॉलर्स 3 जल राशियां वास्तव में 3 जल निकाय हैं, अर्थात हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जो भारत में कन्याकुमारी में जाकर मिलते हैं। इसलिए यह प्रेडिक्शन संभवतः भारत के ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो कि हिंदू है। साथ ही उनके प्रेडिक्शन के अनुसार ये व्यक्ति अपने सिंहासन से उतरेगा और समुद्र और हवा के माध्यम से प्रवेश करेगा और अपनी छड़ी से दुष्टों का प्रहार करेगा। यहाँ जिस छड़ी का उल्लेख किया गया है वह कल्कि अवतार की तलवार से मेल खाती है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार एक फैक्ट ये भी है कि भगवान विष्णु ने अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बहाल करने के लिए कई बार मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पहले ही 25 बार धरती पर अवतार ले चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होंगे। दोस्तों, अगर नंबर्स की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान युग कलयुग है और यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। ऐसा भी माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को ऑलरेडी 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कलयुग के एंड होने में और कल्कि के आगमन में अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। साथ ही पौराणिक फैक्ट से माना जाता है कि भगवान कल्कि बैसाख महीने में धरती पर उतरेंगे और भगवान कल्कि पूर्णिमा के 12वें दिन धरती पर प्रकट होंगे। इसका मतलब यह है कि वो 26 अप्रैल से 15 मई के बीच किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। यह भी भविष्यवाणी है कि कल्कि ऐसे किसी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेंगे जिसका नाम विष्णु यासा होगा और उनकी माँ का नाम सुमति होगा। दोस्तों, अगला फैक्ट होने के साथ साथ एक माइथोलॉजी स्टोरी भी है विच सेज कि क्यों विष्णु ही कल्कि बनकर धरती पर उतरेंगे। दोस्तों, वैदिक सिविलाइजेशन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को एक बार सन भृगु ने श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि राक्षसों ने एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन देवताओं और इंद्र ने मौका देखकर असुरों पर हमला कर दिया जो उस समय निहत्थे थे। असुर भाग निकले और शरण के लिए ऋषि भृगु की पत्नी के पास भागे जिनका नाम काव्य माता था। उस दौरान काव्य माता ने अपनी यौगिक शक्ति की मदद से इंद्र को स्थिर कर दिया और वो इस तरह असुरों की रक्षा करने में सक्षम हुई। इंद्र और अन्य देवता तुरंत मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके असुरों को बचाने और इंद्र और अन्य देवताओं को स्थिर करने के लिए काव्य माता का सिर काट दिया। जब ऋषि भृगु वापस लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की भयानक हालत देखी तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि वे कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपने प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इस श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो वे पृथ्वी पर बुराई का नाश करते हैं। दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि देवता करुप्पा स्वामी भगवान कल्कि का एक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे बहुत से कल्कि मंदिर हैं जिन्हें कल्कि करुप्पा स्वामी मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार त्रेता युग में वैष्णवी नाम की एक महिला भगवान राम से विवाह करना चाहती थी। भगवान राम
ने तब कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में अपने 10वें अवतार का उल्लेख किया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय से ही वैष्णवी भगवान विष्णु से मिलने के लिए प्रार्थना और पूजा कर रही है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अवतार यानी 2 दिव्य पत्नियां उनके सांसारिक प्रवास में उनके साथ होंगी। उनका डिवाइन यूनियन ही बुराई की शक्तियों को दबाने के प्रयास में धार्मिकता की शक्ति के रूप में काम करेगा। दोस्तों, लेजेंड्स में कल्कि के कार्यों के इर्द गिर्द बहुत दिलचस्प बातें हैं। उनमें से एक है कल्कि के घोड़े द्वारा अपने दाहिने खुर से धरती पर ठोकर मारने की बात। यह ब्रह्मांडीय उथल पुथल की एक सफाई प्रक्रिया दुनिया की पवित्रता के नवीनीकरण का प्रतीक है। इससे ही पृथ्वी की साइक्लिकल नेचर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में दर्शाया गया है। दोस्तों, ये थी आज के थोड़े हमारे पुराने वीडियो से डिफरेंट फैक्ट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम ऐसे ही आपके लिए अतरंगी फैक्ट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी। बाय फॉर नाउ।